मधुबनी से बड़ी खबर आपको बता दें। मधुबनी में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प हो गई है। मामले को शांत कराने गई पुलिस पर पथराव हुआ। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस वालों को खदेड़ा है। खटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव की ये पूरी घटना है। एसपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो बिहार के मधुबनी में खटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में जमीनी विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। लाठी डंडे और पत्थर भी पुलिसकर्मियों के ऊपर चलाए गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल जरूर हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के आने के बाद स्थिति नियंत्रित हो पाई। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए इसी खबर पर। राजीव, क्या मामला है पूरा? का ये पूरा मामला बताया जा रहा है खटौना थाना क्षेत्र का, जहां कहा जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसकी सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो ये तस्वीर बहुत ही हैरान कर देने वाली है। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से पुलिस पर हमले हो रहे हैं और मधुबनी में भी जब पुलिस पहुंची है तो उन पर भी लाठी डंडे से प्रहार किया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस वालों को मौके से भागना पड़ा। बिहार में कह सकते हैं कि 4 दिनों में ये पुलिस टीम पर तीसरी हमला है, जिसमें पुलिस को बैकफुट पर जाना पड़ा और पुलिस को वहां से भागना पड़ा है। हम तस्वीरों के जरिए दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, जब खटौना थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस पहुंचती है मामला सुलझाने के लिए, तो वहां पे विवाद और बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि ग्रामीणों पर जो पुलिस का खौफ होना चाहिए या आप पुलिस वालों के पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए, वो ऐसा भरोसा उठता दिख रहा है। जिस तस्वीर सामने है कि किस तरह से वहां लोग जब हंगामा कर रहे थे, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही हमला बोल दिया। हालांकि इस घटना में कुछ पुलिस वालों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आखिर क्या बात है कि पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो रहा है और ग्रामीण लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। गनीमत ये रहा कि पुलिस वालों को वहां से जब भगा दिया गया, लाठी डंडे चलाए गए, तो पुलिस वालों ने तुरंत अपने आसपास के थाना को इसकी सूचना दी, वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी, बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाई गई, तब जाकर के स्थिति वहां पे नियंत्रित हुआ। नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती थी, जैसा कि वहां के लोग बता रहे हैं। और अब पुलिस वालों का कहना है, एसपी ने कहा है कि अब इस पूरे मामले में जो है चिन्हित किया जा रहा है, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की लेकिन सूचना नहीं है। राजीव, देखिए, जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा है, उनकी जान ली जा रही है, क्या ये समझा जाए कि अब बिहार में जंगल राज की वापसी एक बार फिर से हो रही है? देखिए, ये निश्चित तौर पर इस तरह की स्थितियां अगर बनती जा रही है तो इसको जंगल राज की तरह देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, अब ये चिंता का विषय ये है, ये पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर क्या कारण है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है और ग्रामीणों पर जो पुलिस का खौफ होना चाहिए, जो भरोसा हो रहा है, वो होना चाहिए, वो उठते जा रहा है। अब सरकार को इस पर सोच विचार करनी है। लेकिन ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में कुछ गड़बड़ चल रहा है, खास करके पुलिस की जो रणनीति है उसको लेकर ये कहा जा सकता है। तो अब ये जंगल राज है या महाजंगल राज है, ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन जो स्थितियां हैं इसको मेरे हिसाब से इसको अराजकता ही कही जा सकती है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, पुलिस पर भरोसा लोगों को नहीं है और पुलिस जब पहुंचती है सुरक्षा में तो उस पर हमले हो रहे हैं, उनको घायल किया जा रहा है। अररिया और मुंगेर की घटना को लें तो दो